हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिन सिंपल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, हमने अब तक जो जो वीडियो क्लिप तैयार की हैं, हमें उम्मीद है कि आपने मन बना लिया होगा कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया इतनी आसान नहीं है। इसमें अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट होती हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और कई बार हो सकता है कि आपको लगे कि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत है। तो हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप किन किन बातों को दिमाग में रखेंगे। देखिए, आप जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको दो काम करने हैं। एक टर्म इंश्योरेंस रखना है अपने पास, और एक मेडिकल इंश्योरेंस रखना है। टर्म इंश्योरेंस यानी कि आप हर साल किस्त भरते रहेंगे और आपको जब कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने पर आपकी फैमिली को अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा ताकि वो अपना गुजारा अच्छी तरह से कर सके। इसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए कि अचानक कोई सीरियस बीमारी आ जाए, उस पर बहुत सारा खर्चा होता है, तो वो खर्चा बाहर से निकल जाए। तो सबसे पहले दो इंश्योरेंस लेने हैं, एक टर्म इंश्योरेंस और दूसरा मेडिकल इंश्योरेंस। इसके अलावा कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, हमारे को अचानक कोई खर्चा आ सकता है घर में। उन सब खर्चों को मीट करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने के खर्चे के बराबर पैसा अलग से रख देना है। वो पैसा सेविंग अकाउंट में हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट में हो सकता है। आप अपनी जो है पसंद के अनुसार उसको कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी है। इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग का मतलब ये है कि आपको आने वाले वर्षों में क्या क्या खर्चे करने हैं। जैसे कि आपको अपने बच्चों की हायर एजुकेशन करनी है, आपको अपने बच्चों की मैरिज करनी है, आपको अपने लिए घर बनाना है, या और कोई खर्चा आपको करना है, आपके भाई या बहन की शादी करनी है। तो वो खर्चा कितने टाइम बाद होगा और आज उस पर कितना खर्च हो रहा है। आज जो खर्च हो रहा है, आज जो एक्सपेंस होता है उस चीज़ के ऊपर, आप उसको इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो आपको उतना बजट चाहिए होगा। अगर आपको घर खरीदना है तो घर के जो इन्फ्लेशन रेट है आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एजुकेशन पे खर्चा करना है तो एजुकेशन के इन्फ्लेशन रेट को कंसीडर करेंगे। तो इस हिसाब से आपको पहले ही देख लेना है कि आपका कितने साल बाद कितना कितना खर्चा होना है। अब आपको ये पता लग गया कि हमारा इतना खर्चा होना है। अब उस खर्चे के लिए आपको आज से सेविंग शुरू करनी है। उस सेविंग को लगाएंगे कहाँ पर? सेविंग के लिए देखिए क्या क्या है। जैसे कि सेविंग अकाउंट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं। आपको ये डिसीजन अपने हिसाब से लेना है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, कितना टाइम अभी उस खर्चे को, क्योंकि हर एक में अलग रिस्क है। सेविंग में कोई रिस्क नहीं है लेकिन रिटर्न कम है, म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न अच्छी है। तो आपको अपने रिस्क प्रोफाइल और टाइम पीरियड के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको किस जगह पर पैसा लगाना है। और एक बात और आगे कि आपको कभी भी उधार का पैसा लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना। आप सोचो कि उस पर मेरे को बड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा, इस चीज़ पे मैं आज उधार लेके वहाँ लगा दूँ पैसा, ऐसा कभी नहीं करना। क्योंकि किसी बाजार की कोई पता नहीं कब कहाँ पर क्या हो जाए। जब आदमी उधार का पैसा लेता है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो उस पर बहुत बड़ा बर्डन होता है। फिर इसके अलावा जो है, आपको जो है हर महीने इन्वेस्ट करना है। कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? जो आपको तनख्वाह मिलती है, जो आपका बिजनेस है उसमें जो इनकम हो रही है, महीने के पहले हफ्ते में आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको हर महीने 10,000 15,000 हर महीने लगाने ही लगाने, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो हर महीने आपको पैसा रख लेना है। और चाहे जो मर्जी हो जाए, क्या होता है कि आप अगर शेयर में पैसा लगाने जा रहे हैं तो शेयर मार्केट बहुत नीचे हो जाती है, कभी ऊपर चली जाती है। म्यूचुअल फंड में भी ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू होती है डाउन हो जाती है, ऊपर चली जाती है। तो डाउन के टाइम पर आप घबरा गए कि मार्केट डाउन चली गई है, मेरा पैसा डूब रहा है, और आपने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। बल्कि ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। तो आपने डिसाइड कर लिया इतना पैसा इन्वेस्ट करना है तो हर महीने आपको इन्वेस्ट करना है, और मार्केट की जो भी कंडीशन हो आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। इसके बाद हम आते हैं कि आपको टिप्स से भरोसा नहीं करना। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको शेयर्स में लगाना है, म्यूचुअल फंड में लगाना है, या फिक्स डिपॉजिट में लगाना है, या डिवेंचर में लगाना है, तो आपको किसी से टिप्स नहीं लेनी। क्योंकि जो आपको टिप देता है उसके अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, किसी हो सकता है कहीं से कमीशन मिलती हो, या उसी ने वो वाले शेयर्स खरीद रखे और वो चाहता हो कि उस शेयर का प्राइस बढ़ जाए। तो टिप पे भरोसा कभी नहीं करना। आपको खुद स्टडी करनी है कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो आपने डिसाइड कर लिया। इसके बाद आपने कभी शॉर्टकट्स में नहीं जाना। शॉर्टकट जैसे कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, लगता है कि हम बड़ी जल्दी से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट में डेरिवेटिव्स हैं, ऑप्शन है, फ्यूचर है। तो उसमें आदमी सोचता है कि मैं बड़ी जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ।
उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें कई बार पैसा एकदम डूब जाता है, तो आपकी जो कैपिटल है वो बिल्कुल ही जीरो भी हो सकती है। डेरिवेटिव ऐसी जगह है, उल्टा आपको अपने हो सकता है कि अपनी चीज़ें बेच के पैसा पूरा करना पड़ जाए। तो ऐसे शॉर्टकट्स में नहीं जाना। जैसे क्रिप्टो करेंसी है, आपको क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं तो आप उसमें मत जाइए। तो इस तरह से आपने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आएगी। अब हम आने वाले एपिसोड्स में आपको बताएंगे कि किस किस तरह की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। धन्यवाद।